नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए अल्लाह, मैंने अपना नफ्स तेरे ताबे कर दिया, अपना मामला तुझे सौंप दिया। मैंने अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा किया, अपनी पुश्त तेरी तरफ झुकाई, सवाब में रग़बत करते हुए, तेरे अज़ाब से डरते हुए। तेरी बारगाह के सिवा कोई पनाहगाह नहीं, ना जाए नजात है। मैं तेरी इस किताब पर ईमान लाया जिसे तूने नाज़िल फरमाया, तेरे इस नबी पर जिसे तूने हमारी तरफ भेजा। ए अल्लाह, ए गैब और हाज़िर को जानने वाले, ए आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, ए हर चीज़ के रब और उसके मालिक, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। मैं अपने नफ्स की शर से, शैतान की शर से, उसके शिरक से तेरी पनाह में आता हूँ, और इस बात से भी कि मैं अपने ही नफ्स के ख़िलाफ़ किसी बुराई का इर्तिकाब कर पाऊँ, इसे किसी मुसलमान की तरफ खींच लाऊँ। ग्रुप के तमाम मेरे साथी भाई वीवर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और मेरे हिंदू भाइयों को और मेरे दीगर तमाम मज़ाहिब के जितने भी साथी हैं उन सब की खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज के इस मुअज़्ज़ज़ हसीन बावकार मेरे सुनने वाले साथियों के ईवान में इस चांदी का ये मेरा 15वां सेगमेंट है, और इसके बाद मैं इस टॉपिक को क्लोज़ करके किसी दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा। अभी मैंने तांबा चांदी के जो 15 सेगमेंट आपके सामने पेश किए हैं, मेरे ख्याल में मैं अपने इल्म का 1, 2 या 4, 5% भी आपके सामने खोल के नहीं रख सका। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, ज़िंदगी ने वफा की, तो नेक्स्ट जितने भी सेगमेंट्स आएंगे, जितनी भी मेरी वीडियोस आप तक आएंगी, मैं इंशाअल्लाह हत्तल मकान कोशिश करूंगा कि आपकी खिदमत में वो तमाम चीज़ें पेश कर सकूं जो मैंने अपने 37 साल लाइफ में प्रैक्टिकल्स किए हैं, या मेरे बाप दादा का जो 1200 साल सऊदीया से चलते हुए वो इंडिया से चलते हुए हम पाकिस्तान में आए, वो जो भी इल्म मेरे पास है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी खिदमत में उसको पेश कर सकूं। अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे। चांदी को, किसी भी दात को, उस दात की कसावतें और गंदगियां दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। चांदी के अंदर 4 कोड और तांबे के अंदर 4 कोड होते हैं, 4 कसावतें होती हैं, जबकि चांदी के अंदर 2 कोड होते हैं। चांदी बनिस्बत तांबे के ज़्यादा करीब है शम्स के, लेकिन तो पंजाब और दूसरी जगह पर कहते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, लेकिन तांबे के अंदर शम्स बनने के और पारे के अंदर शम्स के कन्वर्ट होने में उत्तम खसूसियात हैं बनिस्बत के चांदी और दीगर धातों की। इस तरह अगर आपकी कलाई अपनी हीट चेंज करके, शक्ल चेंज करके चांदी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उस कली को अगर समझ बूझ के साथ इस्तेमाल किया जाए तो 1 ग्राम कलाई 10 ग्राम तांबे को शम्स में बदलने की ताकत रखती है। इसी तरह तांबा अगर सफ़ेद हो जाता है इंशाअल्लाह, तो वो तकरीबन शम्स के घर में होता है। इसी तरह 1 तोला जस्त अगर कायमुल नार हो जाती है, तो वो 300 किलो चांदी को मशीन पास, कंप्यूटर पास शम्स में तब्दील करने की ताकत रखती है। और जस्त जो तांबा या किसी दात को सफ़ेद करे वो ऑक्सीडी जस्त मानी जाती है। टॉपिक हमारा चांदी का है। दरियाई सिपियाँ
अगर ना मिले तो आप समंदरी भी ले सकते हैं। सिप्पी लेकर उसको किसी तरीके से भी आप कुश्ता कर लें। अब आप दुशादर आधा वज़न इस सिप्पी के कुश्ते के बराबर लेकर दरमियान में रखकर इसको बंद कर कर 20 से 25 किलो की आग दें। आपकी ये दोनों चीज़ें कुश्ता हो जाएंगी। इन दोनों चीज़ों को शीरे मदार आग के दूध से, अगर शीरे मदार ना मिले तो बतकल बूटी के पानी से भी इसको खल्स कर सकते हैं, लेकिन शीरे मदार में ये अक्सरी तैयार होती है। शीरे मदार से कल करके रगड़ाई करके इसके अंदर वर्किया 1 तोला को रख कर, या 2 तोला भी रख सकते हैं। वैसे किसी भी 1 तोला चीज़ को कायम करने का जो कुलिया ये है कि अगर आपके पास 1 तोला चीज़ है तो 10 तोला यानी कि 10 ग्राम है तो 100 ग्राम के करीब आपके पास दाब होनी चाहिए। 1 से 2 तोला इसके अंदर वर्किया रख कर आप 15 से 20 किलो की आग देंगे। ये वर्किया रंगीन भी करेगी और तजाबी भी करेगी। आगे आप शम्स के साथ तुखम या हमलान करके अपना मतलब पूरा कर सकते हैं। अभी मैं व्यूज़ पढ़ने का टाइम बहुत कम होता है मेरे पास। कोशिश करता हूँ कि भाइयों के जो मेरे लिए रिमार्क्स आते हैं उनको मैं पढ़ूँ। अगर वहाँ जवाब ना दूँ तो मैं अपनी वीडियो में उन भाइयों को, उन दोस्तों को जो मेरे इल्म के मुताबिक है उसका जवाब दे पाऊँ। देखो मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, दोस्तों, उस्तादों, कोई शख्स भी कायनात में कोई चीज़ भी कामल हसीयत नहीं रखती मासवाए अल्लाह के। अल्लाह ही की एक ज़ात है जो मुकम्मल कामल और मुकम्मल इल्म रखती। कायनात में बाद अल्लाह के सबसे बड़ी शख्सियत बहसीयत मुसलमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक लफ्ज़ इंशाअल्लाह ना कहने पे अल्लाह ताला ने 17 दिन के लिए वही को बंद कर दिया। सिर्फ साबित करना यह था कि हरफ़े आखिर और कामल अल्लाह की ज़ात। कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी भाई, किसी भी दोस्त को अधूरा नहीं छोड़ा। सबके पास कुछ कुछ है, कुछ मेरे पास है, कुछ आपके पास है, कुछ उसके पास है। सबको मिलाकर ही एक जिस्म बनता है और एक कामल चीज़ बनती है अल्लाह के दिए हुए इल्म में। आप अपनी चीज़ें इनबॉक्स में आकर मुझसे डिस्कस करें, इंशाअल्लाह उसका जवाब मैं दूंगा। शिगरफ के लिए कोई भाई, अभी एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त बच्चे बहुत अरसे से मेरे साथ अटैच हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम 2 तोला शिगरफ में से 4 ग्राम माल निकाल रहे हैं, उसको बाजार कर रहे हैं। रसीद भी उन्होंने डाली। मैंने उनसे कहा कि रसीद भी डालें मुझे। फिर उनसे मैंने कहा, कंप्यूटर की जो स्लिप होती है, कि आप शिगरफ अपना खुद तैयार करें जिसमें कम से कम 7 से 8 ग्राम पारा हो, क्योंकि आपका पारा जो है वो शम्स में तब्दील हो रहा है। तो जितना शिगरफ के दरमियान पारा होगा वही आपको मिलेगा। फिर मैंने उनको शिगरफ का नुस्खा भी आर्साल किया, बनाएंगे वो इंशाल्लाह। उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। बस यहाँ पर वीडियोस नहीं डाली जा सकती। व्हाट्सएप पर तो हम वीडियो डालते रहते थे, लोगों को पता लगता रहता था। बहरहाल पारा की चांदी का मैं एक नुस्खा और आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ, अक्सर भी करता रहता हूँ, अभी भी करता हूँ। पारा मुसफ़्फ़ा लेकर और चांदी लेकर इसकी गिरा बना लें। 2.5 तोला निशादर और 2.5 तोला कायम सुमल्फा लेकर इसके ऊपर 5 तोला नमक का तादाद डालकर इन चीज़ों का इसका लेप बनाकर इस गिरा पर लेप कर दें। और अनबन जिस वो चूना अनबुझ लेना है जिसको जो ऑक्साइड ना हुआ हो, डले की शक्ल में हो। आप उस चूने को पीस कर आधा किलो का दाबू बनाकर उसमें रखकर बेदूध आग इसको दे दें। इसका 1 तोला तांबे पर 1 रत्ती डालकर चांदी से अमलान करें। यह मुकम्मल नकरा होगा। कम्मल तांबे की जो है वो नकरा होगी। पारे का जब भी कोई अक्सरी कुश्ता या बस्सम अगर आपसे बन जाए
तो 9 ग्राम तांबे में 1 ग्राम कली डालकर इसको चरख दें और 1 ग्राम ये कुश्ता उसके ऊपर डाल दें। अक्सरी नखरा होगी और इसको आगे आप जिस तरफ मर्जी ले जाएं। और पारे का अगर कोई भी फूला हुआ कुश्ता, जैसे कि मैंने पारे का जो फूला हुआ कुश्ता था, सुहांजना की मोटी एक जड़ लेकर उसके अंदर पारा डालकर उसी से बंद कर गिले एकमत करके 4 किलो आग दी। और वो जगह जब आग वहाँ तक पहुँची और उसको जब संभाल कर निकाला तो पारा बिल्कुल मिसले बताशा कुश्ता था। पारे का कोई भी कुश्ता जो फूला हुआ वासी वजनी हो, कली को उस कुश्ता से खल करके पीतल के पत्रे को जब आप बार बार नमक के पानी के अंदर बजाओ देंगे तो उसकी जस्त खारिज हो जाएगी और ये सुर्ख रंग का पीतल का पत्रा आपके पास होगा। ये सुर्ख रंग का हो जाता है। अब इसमें कली पारे वाला कोई भी कुश्ता आप एक चुटकी मार देंगे, ये आपकी खालस नकरा होगी और इसको आगे आप शम्स के घर में बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। बूकी चांदी अगर आपके पास हो मुकम्मल बूकी, तो 1 तोला बूकी चांदी 100 तोला पारे की गिरा बनाती। उस्ताद कहते हैं आप 50 ग्राम अगर आपके पास चांदी है या 1 तोला चांदी आप ले लें, ज़्यादा कुछ छोड़े, 1 तोला चांदी आप ले लें और 1 तोला अफ्यून खालस को 1 तोला पानी में आग पर रखकर हल्का सा गर्म करें, मिक्स करके कि इसके अंदर छोटा सा चम्मच के अंदर या बर्तन में उबाल आ जाए। इस पानी को नीचे उतार कर चांदी को उसमें बजाओ दें, हत्ता के बजाओ देते देते चांदी इसके अंदर चढ़ जाए। चांदी का पतरा आपका बारीक होना चाहिए। इसके अंदर बजाओ देते देते अफीन वाले पानी में आपकी सारी चांदी कुश्ता होकर आ जाएगी। अब इस पानी को ऊपर से उतार कर आप महफूज कर लें। यह आपका आला दर्जे के बूकी चांदी है। 100 तोला तक पारा को गिरा करने की ताकत रखती है, लेकिन आप इस बूकी चांदी से सिर्फ 50 तोला पारा गिरा करें ताकि पारा चांदी के अंदर मिक्स होकर चांदी पारे को इस तरह पकड़ ले जैसे हिरन के बच्चे को शेर पकड़ता है, उससे छूट ना पाए। ये बूकी चांदी 100 तोला पारे की गिरा करने की ताकत रखती है। काली सज्जी आप 2 किलो लेकर आप इसको तकरीबन 8 किलो, 2 किलो काली सज्जी को 8 सेर पानी के अंदर गीकवार का पानी ले लें। 3 दिन तक इसको उसके अंदर भिगो दें। 3 दिन के बाद इसका मकत्तल लेकर इसको मारूफ तरीके से पाउडर बनाकर इसके अंदर सुमल फार सफ़ेद को आप पकाएं। 1 तोला ये सुमल फार और 1 तोला नीम कायम या कायम मुसफ़ा गंधक, 1 तोला बरकिया, 1 तोला शिगरफ, 1 तोला रस कपूर, 1 तोला सुहागा ले लें आप। 1 तोला संगे रासक, दुशादर 7 ग्राम, फिटकड़ी 7 ग्राम, पारा 5 तोला, 5 गुना खट्टी बूटी, खट्टी अम्बी, कटकल 3 पत्ती जिसको कहते हैं, इसके पानी से खल करके इसको रात को बूबल के अंदर दबा दें और सुबह इस खट्टी बूटी से पानी का अमल करें। 15 दिन तक ये अमल करते रहें आप खट्टी बूटी के साथ। इसी तरह इन चीज़ों का रात को इसको बूबल में दबा दिया, सुबह निकाल के इसका अमल किया। 1 रत्ती 1 तोला तांबे चांदी
पर डालने से उसको मुकम्मल कंप्यूटर पर शम्स में तब्दील कर दें। इसी तरह एक तोला चांदी के पत्थरे को अक के दूध में कम से कम 50 से 60 बजाओ दें। ये तकरीबन आपकी बसम नमा चांदी बन जाती है झरझर के बिल्कुल। इस बसम को 50 ग्राम तबाशीर का पाउडर बनाकर चांदी उसके दरमियान रखकर तबाशीर में एक पुट दे दें। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही पावरफुल चांदी है। एक तोला पारे पर एक रत्ती मारें, आग के ऊपर पारे को रखकर वहीं पे उसकी गिरा बना देगी, उसको बिठा देगी। इतनी बेहतरीन चांदी है। इस चांदी को मुताज है ये रस कपूर और दाल चिकने की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक किलो गाय के गोबर को पानी में भिगोकर बिल्कुल शरबत जैसा या लेप जैसा बना लें। 10 घंटे रस कपूर को किसी देसी कपड़ा यानी देसी कॉटन के कपड़े में पोटली बनाकर उसके अंदर डोल जंतर पकाएं। ये रस कपूर कहाँ काम आएगा? किसी भी कली की चांदी के अंदर आप इसको एक रत्ती से 1 ग्राम मार दें आपकी ताकत के मुताबिक, वो कलई की चांदी मुकम्मल हर किस्म के ऐबों से पाक होगी। 2 से 3 तोला कलई ले लें, उसका भी बयान कर देता हूं। इस रस कपूर का 2 से 3 तोला कलई को चूने के मुकत्तर पानी में 20 बजाओ दें। 3 तोले तांबे को गलाकर 3 से 4 बजाओ चूने के पानी में दें। इससे ज्यादा देने की जरूरत। अब इस तांबे और कली 3 ग्राम को डालकर चरख दें। किसी भी तरकीब से बनाया हुआ दाल चिकना या रस कपूर, मैंने अभी आपको पहले रस कपूर और उसके बाद नुस्खा नायत किया, इसके अंदर मार दें। ये आपकी एक रत्ती रस कपूर इस 2 तोला कली को चांदी में बदलेगा। चाहे आप इससे बाजार करके रोज़ 10 दफ़ा बाजार करें या इस कली को आगे तांबे पर तरह करके उसको शम्स में तब्दील कर लें। ये आपके इल्म के ऊपर मुनस्सर है। इल्मुल कीमिया मुंह के अंदर कैद चंद लफ्ज़ों का इल्म है। लफ्ज़ मुंह से निकल गए तो आप लफ्ज़ों के मुताबिक, मुंह के अंदर है लफ्ज़ तो लफ्ज़ आपके मुताबिक। मेरी तमाम भाइयों से ये गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें। 1 पाव चांदी, 1 पाव गंधक और 5 तोला कलई और 5 तोला ही आप पारा, बल्कि 1 पाव ही रखें आप। 5 तोला कलई ले लें। अब पारे और कलई को छल बंद करके, जिसका तरीके से भी किसी भी तरीके से मिला लें, आसानी से नहीं मिलता, बहरहाल ये एक जान हो जाता है। फिर गंधक से खल करके इसकी कजली बनाएं और 1 पाव जो आपने चांदी ली है उसका सिक्का चपट्टा एक बनाकर बिल्कुल ठीपे की तरह, चांदी सिक्के जितना मोटा हो, रोगनी कुंजी के दरमियान, ये जो रोगनी कुंजियाँ होती हैं इसके दरमियान ये पाउडर गंधक कलई और पारे वाला दूसरी कुंजी का मुंह बंद कर कर इसके लब बंद करके, मगर ऊपर वाली हड्डियाँ या कुंजी में इस तरीके से रखनी है कि जैसे एक रोगनी हांडी आपने रखी, उसमें चीज़ें रखी, उसके ऊपर दूसरी रोगनी हांडी डालकर उसका मुंह ऊपर से खुला रहे, क्योंकि उसके अंदर हमने पानी डालना है।
इसको आप पकाना शुरू करें। ऊपर वाली हंडिया में आप पानी डाल दें, जब पानी गर्म हो उसको तब्दील कर दें, निकालें। दोबारा आप देखेंगे कि ये मिट्टी की तरह की बसम होगी। 7 अमल में आप इसी तरह करेंगे। इसी दवाई के अंदर ठंडा करने के बाद दोबारा ये पतरा रखकर 7 अमल इसी तरह करेंगे। आपकी ये सुर्ख रंग की मिट्टी की तरह की आपकी बसम आपके पास होगी। नीचे उतारें, ये बहुत काम करती है। इस छोटा सा इसका काम यह है कि इसको नीचे उतार कर 4 तोला चांदी पर जब आप तरा करेंगे और उसका न्यारा करेंगे तो नीचे आपको इंशाअल्लाह ताला रेता माल पूरा मिलेगा, जो कि तुखम या हमलान के साथ आपका मुकम्मल मशीन पास बाजार है। दस ग्राम तांबे का बारीक पतरा बनाकर 10 ग्राम हीरा कसीस को किसी भी पानी से लेप करके, इस पतरे पर लेप करके आप 2 दिए ले लें फिट वाले। उसके दरमियान खाली जगह नहीं रहनी चाहिए। 10 ग्राम गंधक 10 ग्राम निशादर को सत्यानाशी के पानी से लेप कर दोनों दियों में लेप कर दरमियान में ये पतरा रख दें। इसको आप 300 ग्राम की आग दे दें। जो कुछ निकले उसको अलहदा रख लें। फिर हीराक्सी निशादर गंधक का नया लेप करके इसको 400 ग्राम की आग दें। इसका भी पाउडर निकाल के अलहदा रख लें और फिर दोबारा करके 500 ग्राम की आग दें। ये सुर्ख रंग का पतरा निकलेगा। इसको पारे की चांदी पर तरा करेंगे, उसको मुकम्मल निशादी तदाबी रंग देगा। अक्सरी काम होगा, मशीन पास होगा। ये बहुत ही अक्सरी रंग है। अच्छा और उम्दा किस्म का कलमी शोरा कितना भी आप ले लें, बराबर वजन इसके कंडियारी खूर जो छोटी कंडियारी होती है कटीली, उसका पानी बराबर वजन लेकर रेग जंतर इसको उड़ा दें और ये तकरीबन आपने 12 अमल करेंगे, ये आपका अक्सरी शोरा तैयार होगा। इसके बाद आप इस शोरे का वजन करें और इसकी मकदार के मुताबिक रेग जंतर, इसी तरह केले के तने का पानी आप इसके अंदर डालकर इसको उड़ा दें। अब इस दाब के अंदर आप कली को रखकर पकाएंगे। जब निकालेंगे कली आपकी मुकम्मल नकरा होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी बनाई हुई हाथ की दाब है। अगर इसी तरह आप इस दाब के अंदर बराबर वजन निशादर डालकर कंडियारी का पानी 7 दफ़ा मजीद उड़ा दें तो ये कलमी शोरा और निशादर आपकी खुलकर तेल हो जाएगा, पानी बन जाएगा। दोबारा कभी ना आग पर ना नीचे, ये खुश्क होगा। और कलई और जस्त दोनों के लिए ये आपका तेल या पानी अक्सीर आज़म है। साहिब इल्म उस्ताद हज़रात समझते हैं कि मैंने क्या कुछ बयान कर दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। चांदी का ये सेगमेंट ख़त्म हुआ। अब अगला टॉपिक इंशाल्लाह जो लगेगा उस पर 15 सेगमेंट में डालूंगा। अमीर कामिल है कि मेरे साथी मेरी कोताहियों को, गलतियों को, मेरी कही हुई सख्त बातों को माफ़ फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।